या है दोस्तों। हम बात कर रहे थे लास्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर शेनबर्ग, डॉक्टर बोम और डॉक्टर डीन का आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो उसी को हम आगे करते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, ताकि उनके डिस्कशन से उनसे हमारी लाइफ में क्या हमें समझ में आ रहा है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो वो तीनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में उन्होंने बात करी जो हमें पता होना चाहिए हमारे बारे में। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैं इंग्लिश में उसे बोलूँ तो हु आर यू व्हेन यू आर नॉट ऑक्यूपाइड। मीन्स हम क्या है, आप देखोगे अपनी लाइफ में अगर हम झांकें और ध्यान से देखें, टेस्ट आउट करें, तो क्या हो रहा है कि हम हमेशा ऑक्यूपाई रहते हैं, हमारा माइंड ऑक्यूपाई है हमेशा। ऑक्यूपाई इन द सेंस वो हमेशा बिजी है, राइट है। यू आर ऑलवेज बिजी इन समथिंग, ये करना है, वो करना है, ये कर लिया तो उसके बाद ये होगा, या कहीं कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, कहीं ओपिनियंस ले रहे हैं दिमाग में, किसी को देखकर कुछ इमेज बना, मतलब चलता रहता है वो। हम हमेशा ऑक्यूपाई हैं अपने दिमाग को लेकर के, राइट है। तो और ये सवेरे से लेकर शाम तक सोने तक सपने पे भी चलता रहता है और पूरे दिन भर चलता रहता है और हम उसी में बिजी रहते हैं, और ये सेल्फ होता रहता है अपने आप, सेल्फ ऑटोमेटिक है। हम एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, ये ऑटो ऑटो पे चलता रहता है, चलता रहता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात भी की थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर इन केस आपको ऐसा मौका मिले या आपके लाइफ में ऐसा टाइम आ जाए व्हेन यू आर नॉट ऑक्यूपाइड इन एनीथिंग, आप किसी चीज़ में ऑक्यूपाई ही नहीं हो, तो फिर क्या है, वो स्टेज क्या है, वो हमारे साथ क्या होता है, या हम उस स्टेज पे रहना भी चाहते हैं या नहीं चाहते, या तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ऑक्यूपाई नहीं होते, हमारा माइंड ऑक्यूपाई, आप देखिए खुद को करके देख सकते हैं आप, कि अगर आप, आपसे कहा जाए कि 5 मिनट या 10 मिनट बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है ना, आपको कुछ नहीं रह जाएगा, मोबाइल नहीं दिया जाएगा, एनीथिंग कुछ नहीं रह जाएगा, तो आप जो है पागल होने लगते हो, आप परेशान होने लगते हो, आप कहते हो ये मेरे से नहीं होगा, आप आप कुछ बहाने ढूंढते हो, आप उठते हो, रेजिस्ट करते हो, है ना, मतलब क्यों। और आप चेक करके देख सकते हैं ऐसा होगा, राइट है। अब वो अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, या ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कह रहे हैं इसके इसका कारण ये है कि हम सदियों से इसके कंडीशन है ऑक्यूपाई, आप हम आसपास देख क्या रहते हैं, लाखों सालों से हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, इनका माइंड ऑक्यूपाई है, वो बिजी हैं, उलझे हुए हैं, तो हम भी उलझे हुए रहते हैं। तो हमने किसी को नहीं देखा कि वो खाली बैठा है, शांति से बैठा है, या तो हम ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो हमारी आदत पड़ गई है। और बिना इसके हम अगर बहुत गहरी बात करें शांति से रुक करके, कि अगर आप ऑक्यूपाई नहीं हो, अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे, तो वो एक डर है, और वो डर इस बात का है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। तो आपका कुछ करते रहना, ऑक्यूपाई रहना, वो आपको इस बात का वो दिलाता है कि मैं कुछ हूँ, राइट है, क्योंकि आपकी वो आदत पड़ चुकी है। यही कारण है, आप ध्यान से देखेंगे कि आप तो चलो जब यंग हैं या जो है काम कर रहे हैं अपने आप में, आपने आपने उलझाया हुआ है अपने आप को, शादी हो गई है तो शादी के नाटक में उलझे हुए हैं, बच्चों के साथ उलझे हुए हैं, जो भी है परिवार में उलझे हुए हैं, काम में उलझे हुए हैं, तो आपकी ज़िंदगी निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हैं और आपके पास करने को कुछ नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होती है। बुज़ुर्ग लोगों को देखा होगा आपने, बुज़ुर्ग लोग ये चीज़ झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने सालों ऑक्यूपाई रहे, तो अब वो बहाना चाहिए उन्हें ऑक्यूपाई रहने का, कुछ ना कुछ करने का। क्योंकि अगर वो कुछ नहीं कर रहे होंगे तो वो बहुत परेशान होंगे, अजीब सा बिहेव करेंगे, परेशान होंगे, तो हम या वो कोई एक बहाना ढूंढ लेते हैं, कुछ ढूंढ लेते हैं ताकि वो ऑक्यूपाई रहें, क्योंकि उन्हें नहीं सिखाया गया कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब आपके पास काम नहीं होगा, तब आप क्या करोगे, उन्हें वो नहीं आता, इसलिए वो उससे बचने के लिए काम पकड़ते हैं। यही कारण है कि आप बुज़ुर्ग लोगों को हैंडल करने में बहुत मुश्किल आती है। और चलो ये तो रही बुज़ुर्गों की बात, लेकिन आप भी बुज़ुर्ग होने वाले हैं। इससे बेहतर है कि हम इस चीज़ को समझ लें, ताकि हम सँभाल पाएँ अपने बुज़ुर्गों को और खुद को। तो इसका रूट कॉज़ ये है कि हम हमें ये बात का एहसास नहीं है, या हम इस बारे में अवेयर नहीं है कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, और अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी आदत नहीं है, लेट्स सी इट, आप उसे देखें,
मैं उसे समझूं, या आप समझें कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आपके थॉट्स चलेंगे, राइट है। तो अ, गहराई वाली बात है कि आप उसे ध्यान से देखें कि भाई अगर आपके अ, ध्यान से बैठने पर, शांति से बैठने पर आपके विचार चल रहे हैं, आपको उनका ध्यान है और आप ये देख पा रहे हो कि मेरी आदत पड़ी हुई है, इसलिए ये बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे विचार मुझे बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस स्टेज के साथ रुकें तो फिर आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और डरेंगे नहीं। क्योंकि इंसान डरता है कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, तो वो उससे बचता है, उससे बस भागता है। भागने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ बेहतर हो जाएगी और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे और उनकी बातचीत के बारे में और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।